इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर यह चीज़ अत्यंत कॉमन हो चुकी है कि अगर हमें एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बनाना है तो उसको पंच तत्व की पावर्स दे दो। सो इसी नोट पर मैं आज आपको अवगत कराऊंगा 7 ऐसे सुपर हीरो से जिनके पास पंच तत्व की शक्तियां हैं। नंबर 7, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र पवन कॉमिक्स की एक विंटेज एरा सुपर हीरो है जिसके पास बहुत हद तक शक्तिमान जैसी पावर्स है। यह कई बार हमको एलिमेंट्स कंट्रोल करते हुए दिखा है, दो इसके पास जागृत चक्रास भी हैं, जैसे कि यह अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकालकर दुनिया घूमकर फिर से अपने बॉडी में आ सकता है। क्योंकि इसकी कंपनी डेड हो चुकी है, सो इसके ऊपर कुछ गिने चुने कॉमिक बुक्स ही मिलेंगे, वो भी प्री 90s में आए थे। नंबर 6, योशो। योशो को आग का बेटा या आग का देवता भी कहा जाता है। इस बंदे की पूरी ओरिजिन पर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, अगर जानना है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके पास भयंकर पावर्स हैं। आग इसे जला नहीं सकती है, पानी इसे डुबा नहीं सकती है, हवा को ये कंट्रोल करता है और सबसे स्पेशल पावर्स में से एक, इसे 100 सालों तक चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला है। नंबर 5, प्रचंडा। प्रचंडा की ओरिजिन कुछ इस प्रकार है कि जब दानवों का प्रकोप इस धरती पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो 2 राजा भगवान शिव के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, जहां पर भगवान शिव के आदेश पर पंच शक्ति धारक देवता एक नया सुपर हीरो को क्रिएट करते हैं जो कि अपना प्रचंडा होता है। इसकी लेटेस्ट अपीयरेंस अपने को आखिरी सीरीज में देखने को मिली थी। दैट वाज मोर लाइक अ कैमियो दो। नंबर 4, पंच तत्व परमाणु। सर्वनायक के अंदर जब परमाणु और प्रचंडा के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट हुई थी, तब परमाणु को पावर्स मिली थी पंच तंत्र को कंट्रोल करने की, जिसके बाद परमाणु एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बीइंग बन चुका था, इतनी कि उससे उसकी पावर्स हैंडल नहीं हो रही थी और पूरा यूनिवर्स खतरे में आ रहा था। जिसके बाद आखिरी सीरीज के अंदर परमाणु की शक्तियों के कारण ट्रांसफ्यूजन रुक ही नहीं रहा था और ब्रह्मांड संहिता टूट चुकी थी, जिसके बाद परमाणु को अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना पड़ा टू सेव द यूनिवर्स। नंबर 3, महारक्षक आर्यन। वैसे तो ये एक लिमिटेड सीरीज थी जिसमें कि सिर्फ 30 एपिसोड्स थे, पर इसे हम सब ने जितना एंजॉय किया है बचपन में शायद ही किसी दूसरी सीरीज को करा होगा। ये सीरीज एक सेलिब्रेशन थी। आर्यन के 18वें बर्थडे पे उसको पता चलता है कि वो एक महारक्षक है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्वर्ग को प्रोटेक्ट करने की। जिसके बाद स्वर्ग में रहने वाले पंच देवता यानी कि अग्निमन, वायुमन, आकाशमन, जलमन और भूमिमन उसको पावर्स देते हैं पंच तत्व की, जहां से ये अपने पावर्स को चैनल एक गुलेल के थ्रू करता है और इसकी अल्टीमेट फाइट होती है नरक के राजा त्रिलोकी से। नंबर 2, बालवीर। बालवीर के सीजन 1 में पूरे 1111 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ये सीरीज एंड हो गई और इसने कमबैक करा बालवीर 2 के रूप में। इसके अंदर हमें एक और वेरिएंट देखने को मिला बालवीर का। अब वैसे तो इसके शुरुआती एपिसोड्स काफ़ी अच्छे थे, पर ज़्यादा मैंने देखा नहीं क्योंकि ये सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा विचित्र लग रही थी। के अंदर जब एक सेरेमनी के थ्रू नए बालवीर को बालवीर की पावर्स मिलती है, देन हमें ये बताया जाता है कि उसे भी पंच तत्व को कंट्रोल करने की एबिलिटीज मिलती है, विच मीन्स बालवीर भी पंच तत्व पावर्स को होल्ड करता है। एंड नंबर 1, इस कैरेक्टर को इंडियन सुपर हीरोज का फादर भी कह सकते हैं। इस बंदे पे हमें पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड ट्रिलॉजी देखने को मिलने वाली है जिसे खुद सोनी पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सब के प्यारे शक्तिमान की। शक्तिमान अपनी पावर्स को इतनी बेहतरीन तरीके से यूज करता है कि शायद ही कोई और कर सके, जिसमें कि शक्तिमान के बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर हमें उसके इन पावर्स के ऊपर बेस्ड एपिसोड्स देखने को मिल जाती है और इस कैरेक्टर पे मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ।